औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 7 से फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया था सिंपल शुगर्स क्या कहलाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका काम क्या है, फंक्शन क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द फॉलोइंग मेजर रोल इन द लिविंग बॉडी। ज़िंदा अजसाम में कार्बोहाइड्रेट्स मंदरजा झेल किरदार अदा करती है। रोल क्या होते हैं, किरदार, ठीक है। और लिविंग बॉडी ज़िंदा अजसाम में कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के जितने ऑर्गन हैं उनकी तामीर करवाती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, तामीर करवाना। ऑर्गन्स क्या होते हैं, आँख, नाक, कान, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, मसाने, सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन। तो इनकी तामीर कौन करवाती है, कार्बोहाइड्रेट्स। असिस्ट इन बॉडीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये मदद करती है बॉडी की कैल्शियम को जज़ब करने में। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जज़ब करना। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है बेटा, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए ज़रूरी है कैल्शियम। और बॉडी में हम कैल्शियम अगर अपनी खुराक में ले भी लेंगे तो वो जज़ब नहीं होगा जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट मदद करेंगे उस कैल्शियम को बॉडी में जज़ब होने में। दूसरा काम था इसका, हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने में भी मदद देती हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। बड़ी प्यारी बात की बेटा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं। बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आँख से नज़र, और वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। उनको क्या कहते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया। क्या कहते हैं, तो उनको खुराक मुहैया करती हैं ये कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। हम खाने में चीनी वगैरह जैसे मीठी चाय पी रहे हैं या कुछ भी, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जा रही हैं हमारी बॉडी में, तो उन बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी हैं, वो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं। तो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खुराक के अज्जा। खुराक, प्रोवाइड का मतलब मुहैया करना, खुराक मुहैया करती है टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हाजमे की नालियों में, दैट हेल्प, जो मदद करते हैं इन डाइजेशन, हाजमे में, ठीक हो गया। बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस, जो बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल का बैलेंस है उसको बरकरार रखती हैं। मिनरल क्या होते हैं बेटा, बॉडी के अंदर ना फ्लूइड में, फ्लूइड दो किस्म के हैं, एक खून है आपका और एक लिम्फ है। लिम्फ पढ़ाऊँगा मैं आपको। वो टिश्यूज़ को धोने के लिए पीला सा पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, लिम्फ। तो उनमें ना वाटर और साल्ट का बैलेंस होता है। साल्ट कहते हैं नमकियात, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं, मिनरल्स। क्या होते हैं, तो वाटर और मिनरल जो बैलेंस है उसको बैलेंस रखना, उसको बरकरार रखना भी किसका काम है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझना है आपने। स्वीटनेस कहते हैं मिठास, स्वीटनेस कहते हैं मिठास। देखो बेटा, अगर आप किसी गिलास में ज़्यादा चीनी डालोगे तो ज़्यादा मीठा, कम चीनी डालोगे तो, लेकिन ये जो अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे ना, मॉलिक्यूल्स में सिस्टम उलट है थोड़ा। इसकी ना, इसको पढ़ने से पहले हम अगले पेज पे देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देख लेते हैं, तो इसको फिर हम बाद में पढ़ते हैं, इसको फिर बाद में समझ आएगी ज़रा अच्छी। कार्बोहाइड्रेट्स की ना 4 किस्में, कितनी किस्में हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 में लिखा हुआ लेकिन हैं 4, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। वो ओलिगो नहीं गिनते, उसको पोली गिनते हैं, लेकिन ओलिगो भी आपने समझना है। मोनोसैकेराइड में क्या है, हैविंग 1 शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगी, मोनोसैकेराइड। हमारी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ मोनोसैकेराइड को जज़ब कर सकती है, डाई को, ओलिगो को, पोली को जज़ब नहीं कर सकती। तो पोली को भी तोड़ेंगे हम, क्या बनाएंगे, मानो। डाई को भी तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, ओलिगो को भी तोड़ेंगे, कितने बनाएंगे, मानो बनाएंगे, ताकि हमारी बॉडी उसको जज़ब कर सके। हम मोस्टली जो खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, उसमें क्या होती हैं, पॉलीसैकेराइड। क्या होती हैं, तो हम उसको तोड़ते हैं पानी की मौजूदगी में, जो पानी पीते हैं उसकी मौजूदगी में वो टूटती है और क्या बनती है, मोनोसैकेराइड। और वो हमारी बॉडी उसको जज़ब
करती है। तो मोनोसेक्राइड में क्या है बेटा, 1 शुगर मालिक्यूल एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, और इसको मज़ीद तोड़ा 2 स्मॉलर यूनिट, छोटे यूनिट में तोड़ा नहीं जा सकता। पहले ही मानो क्या छोटा तो करेंगे इसको, फिर आ जाएगी डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है 2, हैविंग 2 शुगर मालिक्यूल। एक मानो का मतलब एक शुगर मालिक्यूल, डाई का मतलब 2 शुगर मालिक्यूल। एंड गिव टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब हम इसको तोड़ेंगे, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना, पानी की मौजूदगी में तोड़ना, तोड़ेंगे तो 2 मानो देगी। ज़ाहिर बात है 2 वाला सिक्का हो तो उसका छुट्टा कराएं तो एक के 2 सिक्के मिल जाएंगे। तो ये मोनोसेक्राइड है, इसमें 2 शुगर मालिक्यूल्स थे, तो कितने मानो बनेंगे उसके, 2। ये याद करेंगे आसानी से। फिर आ जाएगी ओलिगोसेक्राइड, इसमें कितने होते हैं, 3 से 10। ये मारूजी याद रखनी है आपने बेटा कि मानो में 1 शुगर मालिक्यूल, डाई में 2, और ओलिगो में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल। और जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर की मौजूदगी में तोड़ेंगे, तो हमें कितने यूनिट मिलेंगे, 3 से 10 मोनोसेक्राइड। देखो जब जिसको भी तोड़ रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, मोनोसेक्राइड। डाई को तोड़ा फिर भी क्या मिला, मोनोसेक्राइड। ओलिगो को तोड़ा फिर भी क्या मिला, मोनोसेक्राइड। फिर हम पोली को करेंगे आगे। तो पोली जब टूटेगी ना बेटा, पोली पहले डाई में टूटेगी, पोली और डाई मजीद तोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगी, समझ आ गई। तो कहते हैं हैविंग मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल, और इसमें कितने होते हैं, 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल होते हैं। एंड गिव डाइसेक्राइड्स, और पहले देगी डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पर, जब हम इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, और फिर मज़ीद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मज़ीद पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे। द मोनोसेक्राइड आर मेट, फिर हमें मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो बताने का मकसद ये था बेटा, अब हम पिछला क्यों पढ़ेंगे कि मोनोसेक्राइड में कितने मालिक्यूल होते हैं, 1, डाई में 2, ओलिगो में 3 से 10, और पोली में 10 से ज़्यादा। तो इसमें बेटा थोड़ा उल्टा है। मोनोसेक्राइड हालांकि 1 शुगर मालिक्यूल है, ये सबसे मीठी है। क्या है ये, जितने मालिक्यूल शुगर के ज़्यादा होते जाएंगे मिठास कम होती। ये पॉलीसेक्राइड जो है ना टेस्टलेस है। क्या है ये, इसमें मिठास नहीं है। टेस्टलेस का मतलब बेजायका। ये होती है स्टार्च, आप चावल में होती स्टार्च, आलू में होती स्टार्च। चावल कभी मीठा देखा है, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ फीके फीके से, बहुत कम, टेस्टलेस। इसी तरीके से आलू होते हैं। ठीक हो गया। तो वही बताएगा कि जितने शुगर मालिक्यूल कम होंगे मिठास उतनी ज़्यादा होगी, जितने शुगर मालिक्यूल ज़्यादा होंगे मिठास कम होती जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैज़ 2 लोअर मालिक्यूलर मास, कार्बोहाइड्रेट्स हैज़ लोअर मालिक्यूलर मास आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जिसका लोअर मालिक्यूलर मास होगा वो मीठी होंगी टेस्ट में। एज द कम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इज इंक्रीज, जैसे जैसे उसकी पेचीदगी में और मोलर मास में इजाफा होगा, द स्वीटनेस डिक्रीजेज, स्वीटनेस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ आ गई। इन फ्रूट्स में स्वीटनेस वेरी फ्राम टाइम टू टाइम, मिठास जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये वेरी VAR वाला वेरी है। ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ। ये कौन सा है, ये वेरी फ्राम टाइम टू टाइम कहता है फ्रूटों में मिठास जो है वो वक़्त के साथ साथ मुख्तलिफ ही होती है। जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, आहिस्ता आहिस्ता पकता जाता है और मीठा होता जाता है। जिस स्टेज पे भी तोड़ोगे उसकी मिठास में फ़र्क होगा। जब फुल पका हुआ तोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा मीठा होगा, है सुड़ियाँ पै जाएंगी बाद में। लेकिन बात ये है बेटा कि वो बताना क्या चाह रहा है कि जिस वक्त फल कच्चा होता है तो वो कौन सी होती है, पॉलीसेक्राइड। कौन सी होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है फल पकता जाता है तो ये सिंपल शुगर में यानी कि मोनोसेक्राइड में तब्दील होती जाती है। ये मारूजी बनी थी हमारी। ठीक है, कि जैसे जैसे फल पकेगा बड़ी शुगर पॉलीसेक्राइड टूट कर किस में बनेगी, सिंपल शुगर में यानी कि मोनोसेक्राइड में। इसलिए फल मीठा हो जाता है। जब कच्चा होता फल मीठा नहीं होता, जब पक जाता है तो फल मीठा, यही बात करेगा। एज फ्रूट रिपन, जैसे जैसे फल पकता है, एग्जाम्पल के तौर पर बनाना एंड एप्पल, केला और सेब। बिकॉज ड्यूरिंग रिपनिंग, जब पकड़ा होता है, द स्टार्च क्या होती है आपकी, पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या होती है, पॉलीसेक्राइड है। कन्वर्टेड, तब्दील हो जाती है टू सादा शुगर में, इसलिए फल मीठा होता चला जाता है। ठीक हो गया। स्टार क्या, पॉलीसेक्राइड, इसमें होता है 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल। और जो सिंपल शुगर है वो क्या होती है, मोनोसेक्राइड, उसमें होता है 1 शुगर मालिक्यूल। ठीक हो गया।
तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमारा जो मोनोसेक्राइड है, तो ये जो मोनोसेक्राइड है ये हम फिर कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, फिर इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है।